मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे। मैं आपको बेटा आवाज़ नहीं प्लीज़, ये बातें बिल्कुल बंद करो। और मैंने टॉपिक तो आपको ख़त्म करवा दिए थे। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, करके देखो बेटा। आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊँगा। प्रोबेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी आज, है ना। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। लिखो बेटा क्वेश्चन एक, निखिल हैज अ बैग। लिखो बेटा क्वेश्चन, निखिल हैज अ बैग ऑफ मार्बल्स that contains exactly 8 green marbles, exactly 8 green marbles and 6 red marbles. He takes out 3 marbles successively. He takes out 3 marbles successively without replacing any of the marbles. What is the probability that all the marbles taken out are green in colors? इन्होंने क्या कहा है बेटा, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। ये सीबीएसई में का क्वेश्चन है, तो नाम थोड़ा सा चेंज करके या पैटर्न अलग लिख के क्वेश्चन दे देंगे। पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन। जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। अभी एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो भी सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही है, वो भी आपने कर रखा है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको पहचानने हैं कि वो क्वेश्चन हमने कहाँ करे हैं, कौन सा टॉपिक में पढ़े हैं। पढ़ा आपने सारा होगा। क्या ये क्वेश्चन जो आपने मैंने अभी बोला है आपको लग रहा है कि हमने कराया कहीं पे? देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। इन्होंने कहा है निखिल के पास एक बैग है, उसमें ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बेटा? 8 ग्रीन है 8, और रेड कितने हैं बेटा? 6। इसमें से उसको 3 मार्बल निकालने हैं। इसमें से कितने मार्बल निकालने हैं बेटा उसको? 3। और तीनों कैसे निकलने चाहिए? ग्रीन कलर के निकलने चाहिए, और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक एक करके 3 आपको निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ग्रीन, और सारे कैसे होने चाहिए बेटा? ग्रीन होने चाहिए। तो सबसे पहले पहला मार्बल निकाले हम, उसके बताओ ग्रीन होने के चांस कितने होंगे? 8/14। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? फिर दूसरा निकालूं 7/13। तीसरा निकालूं 6/12। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो 6 से कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। 7 से कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। 2 से कट गया 4, 2 2 जा 4, आंसर 2/13। नोट कर लो बेटा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है बेटा उसमें ये, ठीक है। 3 मार्क्स, 3 स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा तो अटके रहोगे, तो ये 3 नंबर बहुत मुश्किल लंबे लगेंगे, मुश्किल लगेंगे। जबकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। अभी एक इसके बाद एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, वो भी सीबीएसई सैंपल पेपर का ही है ना। देखो सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ मैं आपको। कोई भी पेपर आ जाए, चाहे सीबीएसई का सैंपल पेपर हो, चाहे किसी स्कूल का सैंपल पेपर हो, या कोई भी सैंपल पेपर हो, यहाँ बोर्ड में जब आप एग्ज़ाम देने जाओ, वहाँ पे भी पेपर देख के घबराना नहीं है बिल्कुल। तो पेपर में देख के कई बार डायग्राम ऐसे बना देते हैं, देख देख के लगता है क्या अजीब सा पेपर आ गया है ना। पहले तो डरना नहीं पेपर देख के। उसमें चाहे कैसे भी शकल सूरत कर रखी हो पेपर की, मुश्किल कर रखा हो, लेकिन जब आप उसे रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे ना, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो एक आधा क्वेश्चन तो हो सकता है ऐसा कि बहुत टफ दे दिया हो कि नहीं हो रहा हो, एक आधा क्वेश्चन बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरा पेपर ही ऐसा दे रखा हो कि आपको क्वेश्चन आते ही ना हो उसमें से। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। तो रिलैक्स माइंड से पेपर पढ़ना, आराम से तसल्ली से।
फिर उन सभी क्वेश्चंस को देखना जो हमने पढ़ रखे हैं टॉपिक, आपको लगभग सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे सारे, बस हाँ नाम वैल्यू ये जरूर चेंज कर रखी होगी, है ना, पर टॉपिक वही होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको खुद पहचानना है क्या हमने वो पढ़ा है, और जब मैं कराऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान था, है ना। ये क्वेश्चन क्या मुश्किल था जो हमने किया है अभी, है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन, और ये भी मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये सब सीबीएसई सैंपल पेपर में है ना, जो सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर दिया है ना उसका क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन है, लिखो, in a event of a school in a event of a school there were 8 students comma 6 parents and 4 teachers। कोई इवेंट है स्कूल का, उसमें 8 स्टूडेंट हैं, 6 पेरेंट्स हैं और 4 क्या है बेटा, टीचर हैं। टू प्ले अ गेम 2 members were selected 2 members were selected randomly 2 members were selected randomly one after the other find the probability distribution of the number of students। पढ़ो इस क्वेश्चन को, समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आ रहा हो समझ में तो बताओ, नहीं आ रहा हो तो भी बताना मुझे। बस क्वेश्चन को बेटा रिलैक्स माइंड से पढ़ना, एग्जाम में भी यही करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, डरना नहीं पेपर देख के। कई बार बड़े बड़े डायग्राम बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, है ना, देख के लगता है पता नहीं क्या आ गया है, तो हमने करे ही नहीं है, नाम नंबर अलग अलग दिखते हैं, तो उनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी पेपर से। रिलैक्स माइंड से क्वेश्चन पढ़ना, सब कुछ वही मिलेगा जो आपने पढ़ रखा है ना, बस आपको पहचानना है। जैसे इस क्वेश्चन में पहचानने की कोशिश करो क्या हमने कुछ पढ़ा है, और अभी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो आपको लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है हमने।
हुआ बेटा? कुछ आया समझ नहीं? मैं करवाऊँ उस क्वेश्चन को अब? अरे किसी ने किया ये तो बता दो, हो गया? चलो मैं करवाऊँ क्या अभी इस क्वेश्चन को? करवा दूँ? ठीक है। देखो बेटा सुनो ध्यान से बेटा, इन्होंने बोला कोई स्कूल के इवेंट में स्टूडेंट कितने हैं बेटा? स्टूडेंट हैं हमारे 8 और पेरेंट्स कितने हैं? 6 और टीचर्स कितने हैं? 4। अब हमें कोई 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, है ना? और दोनों बच्चे क्या होने चाहिए बेटा? वो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, किसके लिए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने बोला था हम कैपिटल एक्स किसको लेट करते हैं? जिसके लिए हमें टेबल बनानी है। टेबल किसको बनानी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए। तो लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है एक भी ना निकले, है ना? 2 बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, तो उसमें से हो सकता है एक भी स्टूडेंट ना हो, या फिर एक स्टूडेंट हो, या फिर मेरे बेटा दोनों स्टूडेंट हो सकता है ना? चलो अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा x इक्वल टू 0 के लिए। किसके लिए निकालूंगा बेटा? x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? तो बाहर क्या आ जाएगा? 2c 0। इसका क्या मतलब बेटा? एक भी स्टूडेंट नहीं निकला, इसका मतलब जो 2 बच्चे आपने सेलेक्ट किए वो इनमें से सेलेक्ट करें, 10 में से, है ना? और टोटल कितने हैं बेटा? 18। तो एक नॉन स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला सिलेक्शन किया हमने, उसके नॉन स्टूडेंट का मतलब टीचर या पेरेंट में से, तो कितने क्या हो जाएगा? पहला सिलेक्शन 10/18, ठीक है ना बेटा? अगला सिलेक्शन बोलो 9/17। नॉन स्टूडेंट चाहिए ना, तो 9/17, क्योंकि इस बच्चों स्टूडेंट से तो मतलब ही नहीं है कोई हमें। 9/17 क्या इसको सॉल्व कर लेंगे हम? अगर मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1, तो बाहर तो आ जाएगा 2c1, बाहर तो क्या आ जाएगा? 2c1। इसका क्या मतलब है? एक स्टूडेंट चाहिए और एक नॉन स्टूडेंट चाहिए। तो पहले स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, 8/18, ये तो स्टूडेंट होने की हो गई। अगला नॉन स्टूडेंट 10/17। कैलकुलेट करेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 के लिए बताओ मेरे बेटा, 2c2 हो जाएगा, बाहर 2c2 हो जाएगा। अब दोनों स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 8/18 इंटू 7/18 कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। सॉरी माई मिस्टेक, 7। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ही आएंगे। क्या हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा था? पढ़ रखा था हमने ये टॉपिक, है ना? क्या हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया उसका टॉपिक नहीं पढ़ा था? वही पढ़ा था, लेकिन ये दोनों कहें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है। अब वैल्यू चेंज है, ये चेंज है, कहेंगे बाहर से क्वेश्चन आया, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से कहाँ से आएगा? बाहर से टॉपिक तो सारे वही रहेंगे ना। तो कभी भी सीरियसली बोल रहा हूँ आपको मैं, पेपर देख के डरना नहीं है ना? कि क्वेश्चन अजीब से दिख रहे हैं। देखो यही पेपर देखो, देखने में अजीब सा लग रहा है, फोटो छपे हुए हैं, है ना? मैथ्स में क्वेश्चन बुकों में एनसीईआरटी में कहाँ दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? ये सीबीएसई का पेपर है बेटा आपका, देख के लगेगा पता नहीं क्या आ गया था, हमने कभी बुकों में देखा नहीं है ना? पर क्वेश्चन सब ऐसे ही होने नॉर्मल, उसे रिलैक्स होकर पढ़ना, फिर सोचना कि हमने कोई ऐसा पढ़ा है, जो पढ़ा है वही मिलेगा, उसी के मेथड लगा देने, आराम से निकलते जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए बिना टेंशन के रिलैक्स होकर पेपर करना है आप लोगों को। अब आगे चलेंगे हम। अच्छा एक बुक देना बेटा मुझे, हमारी वाली, उसमें क्वेश्चन है, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन खोलो तो अपनी बुक में निकालो, उसमें क्वेश्चन है कोलकाता या टाटा नगर करके ऐसे लिखा हुआ है। देखो मैं बताता हूँ कौन से पेज पे है, निकाल के अब तक है। 1 मिनट का टाइम दो मुझे। पेज नंबर 211, 211, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 211, है ना? क्वेश्चन पढ़ो और सोचो, क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सी टॉपिक का हो सकता है क्वेश्चन,
मेन है बेटा बस क्वेश्चन पहचानना। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बस आपको ये सबसे पहला स्टेप ये बताना है मुझे कि सर ये क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ? क्या बेस थ्योरम लगेगी? हाँ बेटा इस क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगेगी 13.3। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, है ना। क्वेश्चन में बोला अ लेटर इज नॉन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कैलकाटा। कोई लेटर है जो या तो टाटा नगर से आया है या फिर कहाँ से आया है, कैलकाटा से आया है ना। ऑन द एनवेलोप, एनवेलोप पे केवल 2 लेटर दिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं दिख रहा सिटी का, केवल 2 लेटर विजिबल हो रहे हैं। एक तो TA आर विजिबल, 2 लेटर दिख रहे हैं आपको उस लेटर में। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर कम फ्रॉम टाटा नगर। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी कि उसके टाटा नगर से आने के क्या चांस है, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले क्या काम हुआ, वो लेटर आया होगा, है ना। विजिबल तो बाद में हो रहा है लेटर, है ना, कहीं से तो आया होगा, या तो टाटा नगर से या तो कैलकाटा से। तो E1 और E2 किसको लेट करेंगे, एक को टाटा नगर को कि टाटा नगर से आया है, और E2 किसको लेट कर लेंगे कि कैलकाटा से आया है। तो लिखो लेट E1 इज द इवेंट लेटर कम फ्रॉम टाटा नगर एंड E2 इज द इवेंट लेटर कम फ्रॉम कैलकाटा, ठीक है। A is the event, TA are visible. ठीक है बेटा, यहां तक कि TA दिख रहा है। तो चलो सबसे पहले बताओ PE1 क्या होगा बेटा, कैलकाटा टाटा नगर से आने के चांस 1/2, 2 सिटी उनमें से एक से ही आया होगा। PE2 भी क्या हो जाएगा 1/2, PE1 1/2, PE2 1/2, ठीक है। अब हम निकालेंगे PA/E1। E1 का मतलब टाटा नगर से आया है और 2 लेटर TA आपको दिख रहे हैं। अब मैं देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, टाटा नगर है, मैंने टाटा पहले नंबर पे क्या बोला है, TA NAGAR, देखना टाटा नगर की स्पेलिंग यही है। इसमें आप एक काम करो, 2 लेटर के कॉन्सिक्यूटिव लेटर के पेयर बना लो, है ना। तो सबसे पहले पेयर क्या बनेगा, TA, फिर AT, देखो एक तो TA AT, 2 नंबर 2 लेटर के पेयर बना रहा हूं मैं। AT के बाद TA AN NA AG, ठीक है। AG के बाद GA AR, यही 2 लेटर का पेयर हो सकते हैं। कितने टोटल पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पेयर, 2 लेटर के 8 पेयर बन सकते हैं। इनमें बताओ TA कितनी बार आ रहा है, तो PA/ हो गया 2/8 है, 2 बार आ रहा है TA और टोटल पेयर कितने हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/8। अब PA/E2 निकालना है, PA/E2, E2 क्या था बेटा, कैलकाटा। कैलकाटा की स्पेलिंग देखो क्या लिखी हुई है, CALCUT, T के बाद क्या है, डबल T दे रहे हैं क्या, डबल TA। यहां से भी 2 लेटर के पेयर बनाए, क्या क्या बनेंगे, CA AL LC CU UT TT और TA, यही बनेगा बेटा। देखना 2 लेटर के कितने पेयर बने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और TA कितनी बार आ रहा है इसमें, TA देखो एक ही बार आ रहा है ना, तो 1/7। अब बताओ उस क्वेश्चन में निकालना क्या है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो लेटर कहां से आया है, टाटा नगर से, कलकत्ता से। तो टाटा नगर को मैंने E1 माना है ना, तो आपको निकालना है PE1/A।
पी ई वन अपॉन में ए निकालना है, वो बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करो और इसका आंसर आना चाहिए मेरे बेटा एक बार इसमें पेयर कितने बन रहे हैं बेटा कैलकुलेट आगे 7 बन रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। आंसर बता देना बेटा मुझे इसका। हो गया क्या? कितना आंसर आया? 7/11 करेक्ट है बेटा आंसर। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इन क्वेश्चंस में? बेटा लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो बेटा, आवाज नहीं प्लीज, हैंड बेटा एक और क्वेश्चन लिखो। इन ए गेम in a game a man in a game a man wins a rupee for a six and lose a rupee for any other number when a fair die is thrown the man decided to throw a die thrice but to quit as when he get a 6. Find the expected value of the amount he win or lose। पढ़ो पूरा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करो क्या है क्वेश्चन का।
क्वेश्चन आया बेटा कुछ समझ में? इन्होंने बोला कोई आदमी है, उसको एक गेम खेलना है ना। गेम में क्या है कि वो डाइस को थ्रो करेगा, अगर 6 आया तो 1 रुपया जीत जाएगा, और कोई और नंबर आया तो 1 रुपया हार जाएगा। ठीक है, उस आदमी ने डिसाइड किया कि भाई मैं 3 चांस खेलूंगा, है ना, 3 बार खेलूंगा, और अगर बाई चांस इससे पहले इस बीच में 6 आ गया कहीं पे, तो मैं गेम को वहीं पे क्विट कर दूंगा, है ना, नहीं तो मैं 3 चांस ट्राई करूंगा। तो वो क्या अमाउंट जीतेगा हारेगा, इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मीन हमें निकालना है। मैंने बोला था ना, मीन हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो, EX लिखा हो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है बेटा, सपोज करो, अच्छा 6 आने, किसी डाई को फेंका तो 6 आने के चांस क्या होंगे, नॉट 6 के 5/6। वो अमाउंट कितने कितने जीत सकता है बेटा, एक्सपेक्टेड अमाउंट। पहले मैं यहां लिखता हूं, लेट x रिप्रेजेंट द अमाउंट लूज, अमाउंट विन और लूज, है ना। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अमाउंट को, जो वो जीतेगा या फिर हारेगा। बताओ क्या क्या हो सकता है, केसेस बताओ जरा। x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो उसने पहली बार में डाइस फेंका हो, पहली बार में 6 आ जाए, पहली बार में 6 आएगा 1 रुपया जीत जाएगा, आगे तो खेलेगा ही नहीं वो, उसने सोच लिया जैसे 6 आएगा मैं गेम क्विट कर दूंगा। तो x की वैल्यू पहले क्या हो सकती है, 1, है ना, 1 हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने डाइस को फेंका, पहली बार में 6 नहीं आया, दूसरी बार में 6 आया, हो सकता है ना। तो इसका मतलब उसने अमाउंट कितना जीता या हारा, पहली बार में 1 रुपया हार गया, दूसरी बार में 1 रुपया जीत गया, यानी अमाउंट क्या हो गया, 0। ठीक है बेटा। अब बताओ तीसरी बार में, अगर पहली बार में भी 6 नहीं आया, -1, दूसरी बार में भी 6 नहीं आया, फिर से -1, तीसरी बार में 6 आ गया, 1 रुपया प्लस, तो -2 रुपये का लॉस में था पहला, वो 1 रुपये वापस आ गया, तो 1 रुपये लॉस में चला गया, -1। x की वैल्यू निकल रही है ये। अब एक केस और हो सकता है ना बेटा, तीनों बार डाइस फेंकी और तीनों बार 6 नहीं आया, हो सकता है ना। तो x की वैल्यू अगली क्या हो जाएगी, -3। पहले तो यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? हाँ बोलो। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट को, आप जीतोगे या हारोगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम 3 बार गेम खेलना चाहते हो, और ये भी कंडीशन है, तुमने एक भी कंडीशन लगा रखी है, अगर 6 आएगा तो मैं गेम में छोड़ दूँ, आगे नहीं खेलूंगा। तो क्या क्या हो सकता है, तुम कितने कितने रुपए जीत सकते हो, खुद सोच के बताओ मुझे, या हार सकते हो। सबसे पहले डाइस को फेंकोगे, क्या हो सकता है, हो सकता है आ जाए, ये हम इसको कंडीशन लेके चल रहे हैं। हमने माना कि हमने पहली बार डाइस फेंका और 6 आ गया, मान के चल रहे हैं। तो क्या होगा अमाउंट, 1 रुपये जीत में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। अब आप कहोगे सर नहीं आया पहली बार में, तो दूसरी बार मान लेते हैं, दूसरी बार में आया। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बार में आपने 1 रुपया हार दिया, दूसरी बार में 6 आ गया, 1 रुपया मिल गया वापस, यानी आप 0 पे आ गए, ना लॉस में और ना प्रॉफिट में। दूसरी बार में भी नहीं आया 6, तीसरी बार 6 आया, तो पहली बार में -1 रुपया गया आपकी जेब से, दोबारा आपने फिर फेंका, दोबारा फिर 6 नहीं आया, 1 रुपया आपकी जेब से फिर गया, 2 रुपये माइनस में हो गया। लेकिन तीसरी बार में 6 आ गया, 1 रुपया आपको वापस मिल गया। कितने लॉस में रहे आप, -1, है ना। अगला केस क्या हो सकता है कि आपने तीनों बार डाइस फेंकी, एक बार भी 6 नहीं आया, हर बार अदर नंबर आया, तो इसका मतलब क्या, कितने लॉस में चले गए आप, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब x की वैल्यू पता लग गई। अब मैं निकालूंगा p x = 1 रुपये के लिए। किसके लिए निकाल रहा हूं बेटा, x = 1 रुपये के लिए, 1 रुपये प्रॉफिट के लिए, प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब है इस बात का बेटा, आप प्रॉफिट में कब रहोगे 1 रुपया, जब पहली बार में 6 आ गया होगा, तभी तो प्रॉफिट में रहोगे। तो एक पहली बार आपने डाइस फेंका, उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। पहली बार में डाइस फेंको, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, यानी 0 अमाउंट कब रहेगा आपका, जब पहली बार में 6 नहीं आया हो, पहली बार में 6 नहीं आया हो, पहली बार में 6 नहीं आया तो 5/6। फिर आपने दोबारा डाइस फेंकी, दोबारा 6 आ गया, 6 आने के चांस 1/6। अब आप कहोगे उल्टा हो सकता है क्या इसका, कि उल्टा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए 2C1 2C0 नहीं लगा रहा हूं मैं अब, क्योंकि और केस बन ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि पहली बार में 6 नहीं आया होगा, दूसरी बार में 6 आया होगा, ये पक्की बात है,
क्योंकि अगर पहली बार में 6 आ गया होगा तो दोबारा डाइस फेंकता ही नहीं वो, फिर तो पहले वाला ही केस बन जाता। अगला बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 का बोलो भाई। तो x इक्वल टू -1 दो बार आपके नहीं आया था, दो बार 5/6 और एक बार 1/6। क्लियर है बेटा मेरी बात? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -3 के लिए बोलो तीनों बार 5/6 5/6 5/6 5/6। एक टेबल बना ले, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो px। x कितना कितना था 1 0 -1 -3। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 5/36 25/216 125 अपॉन में 216। x और px निकल गया बेटा सब बच्चों का। चलो जी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू x px, x इंटू पी एक्स करो, x का और px का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1/6 1/6, ये तो 0 हो जाएगा। ये माइनस का 25 अपॉन 216, ठीक है। ये बोलो कितना हो जाएगा माइनस का 375 अपॉन में 216, यही होगा बेटा। इन सबको प्लस करके बताओ कितना आएगा, टोटल करके बताओ। EX निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। सर ये तो माइनस में गया। हाँ तो जाने दो, माइनस में ही आएगा बेटा आंसर, आंसर माइनस में ही आएगा बेटा इसका। मतलब उसके लॉस में जाने के चांस ज़्यादा हैं। ये कुल मिला के ये बता रहा है ऐसा गेम खेलोगे तो लॉस में जाने के चांस ज़्यादा हैं आपके। आंसर माइनस में ही आएगा बेटा इसका। सर आंसर कितना है? तुम बताओ ना तुम्हारा कितना है। माइनस का 1.68 आ रहा होगा। -19/36 काट दो ना 19, हाँ काट दो, माइनस का 1.68 आ रहा है भाई। तुमने इनकी कैलकुलेशन ही सही नहीं करी है मुझे लग रहा है। एक काम करो, मैं 36 से यहाँ ऊपर 36 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 36 से मल्टीप्लाई कर लो, आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ। ऊपर आ गया 36 अपॉन में 216। अब देखो सबके अपॉन में 216 बन गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 216 और यहाँ पे 36 माइनस का 25 और माइनस का 375, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा ये सब कुछ करके 364, तो 364 अपॉन में 216, माइनस का साइन भी आएगा, यस माइनस का साइन भी आएगा। तो माइनस 364 को 216 से डिवाइड करेंगे 1.68 माइनस का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सी कि वो जो लॉस में जाएगी कितना 1.68 रुपीज़ किस में रहेगी, लॉस में, ठीक है। ये है पूरी कहानी कि एवरेज निकालेंगे तो -1.68 अब आंसर में माइनस नहीं लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे सी विल लॉस ₹1.68। माइनस का साइन लॉस बता रहा है, प्लस का साइन क्या बताता, प्रॉफिट बताता। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जो बोर्ड में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं आपसे, है ना। और जिन क्वेश्चंस को देख के बच्चे डर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं। ए एंड बी, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस 1 by 1 या टर्न बाई टर्न। ए और बी दो लोग पर्सन है, वो एक एक करके डाई फेंकेंगे। ऑल्टरनेटिवली भी लिखा आ सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ सकता है। द फर्स्ट टू थ्रो 9, द फर्स्ट टू थ्रो 9 इज अवॉर्डेड ए प्राइज। जिसका भी पहले सम 9 आ जाएगा डाइस पे, वो प्राइज जीत जाएगा, अवॉर्डेड ए प्राइज। इफ A starts the game, if A starts the game, so that the probability of A, so that the probability of A getting the prize is 9 by 17। ठीक है। बताओ बेटा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड टुगेदर, जब हम एक डाइस के पेयर को फेंकते हैं तो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लिख लो इसको। व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड टुगेदर, है ना, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड टुगेदर, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9। सम 9 आने की चांस कितने होंगे? सम 9 देखो कहाँ कहाँ आ सकता है, 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, 4 पेयर बन रहे हैं और टोटल पेयर कितने बनते हैं? 36। तो 4 सम 9 लिखना है, सम 9। तो 4 by 36, 1 by 9, यही आएगा बेटा। 1 by 9 आएगी प्रोबेबिलिटी सम 9 आने की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नॉट सम 9, नॉट सम 9, सम 9 ना आने की 8 by 9 हो जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम? बेटा प्लीज अब ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ, गेम कौन स्टार्ट करता है? ए स्टार्ट कर रहा है गेम। तो ए कब कब गेम जीत सकता है? पहली बार में जीत सकता है। पहली बार में डाइस फेंकी उसने और पहली बार में दोनों का सम कितना आ गया? 9, और गेम खत्म। जैसे ही जो जीत जाएगा गेम खत्म हो जाएगा। तो ए के जीतने के चांस पहली बार में हो सकता है। पहली बार में नहीं जीता भाई तो क्या होगा? बी का नंबर आएगा। फिर तीसरी बार में नंबर आएगा ए का। पहली बार में ए का नंबर, दूसरी बार में बी का नंबर, थर्ड टाइम पे फिर किसका नंबर आएगा? ए का। तो ए कब कब जीत सकता है? पहली बार में जीत सकता है, तीसरी बार में जीत सकता है, 5वीं बार में जीत सकता है, 7वीं बार में जीत सकता है, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, है ना। क्योंकि वो क्या पता जिंदगी में फेंकता ही रहे, आए ही ना, इसलिए कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक, है ना। तो लिखो द चांस ऑफ विनिंग द गेम। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ तो बेटा सुनो, तो क्या लिखवाया मैंने? द चांस ऑफ विनिंग द गेम बाई ए इन ए के विनिंग जीतने के चांस कौन कौन से टाइम है? इन फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, 7th टाइम, डॉट 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 पीछे लगा लेना, डॉट 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 डॉट, कि एक कब कब जीत सकता है? पहली बार में जीत जाएगा, तीसरी बार में जीत जाएगा, या 5वीं बार में, या फिर 7वीं बार में। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये होता, थोड़ा चेंज कर देते, इफ बी स्टार्ट द गेम, क्या कर देते? बी स्टार्ट द गेम, तो क्या करते हम? तो वो प्रोबेबिलिटी भी किसकी पूछते?
बी की पूछते पहले तो कि बी के जीतने की बताओ। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि गेम स्टार्ट कर रहा है ए और जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बी की, तो आप ए की ही निकालना। किसकी निकालना, ए की ही निकालना, और उसे 1 में से बाद में क्या कर देना, जो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, बी के जीतने की। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन चेंज भी कर दे तो आपको ए की ही निकालनी है, ये समझ लो। जो गेम स्टार्ट करेगा उसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी आप निकालना, बाद में उसे किस में से माइनस कर देना, 1 में से, अगर चेंज करते हैं क्वेश्चन तो वो, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जो गेम स्टार्ट करे उसी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, ठीक है। तो चलो बेटा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन निकाल रहा हूँ, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। ए सबसे पहला केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस बोलो, पहली बार में जीत जाएगा। पहली बार में जीतेगा इसका मतलब सम 9 आया होगा, तो सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी, ये पहला केस हो गया। अगर पहली बार में नहीं जीता तो क्या होगा, दूसरा केस, तीसरी बार में जीतेगा तो फर्स्ट केस प्लस, अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस में क्या मतलब है कि ए जीता है कौन से टाइम में, तीसरी बार में, तीसरी बार में, थर्ड टाइम में जीता है ना। इसका मतलब क्या है, तीसरी बार में जीता है, इसका मतलब क्या है, पहली 2 बार में सम 9 नहीं आया था, तभी तो तीसरी बार चॉइस नंबर आया, तो 2 बार किसकी प्रोबेबिलिटी लगेगी, 8/9। तो क्या आएगा, 8/9 इंटू 8/9 इंटू, फिर तीसरी बार में क्या आ गया, 1/9। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अच्छा एक काम करता हूँ, इस 8/9 2 बार लिखा है ना मैंने, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8/9 का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब बताओ तीसरी बार का काम खत्म, अगर तीसरी बार में भी नहीं जीता तो क्या होगा मेरे बेटा, पांचवी बार में, इसका मतलब 4 बार 8/9, 4 बार 8/9 और पांचवी बार 1/9, तो क्या आएगा बेटा, 8/9 की पावर 4 इंटू 1/9, यही आएगा बेटा। प्लस अगली बार में क्या आएगा, 8/9 की पावर 6 इंटू में 1/9 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक चलता जाएगा मेरे बेटा, ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी। अब इन सबको प्लस करना है बस, और हो गया क्वेश्चन। कि हम प्लस कर सकते हैं इतनी बड़ी सीरीज को, कोई तरीका। अब मैं बताऊंगा जी, इसको पहचानो, ये कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज कैसे पता लगती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो, देखो बराबर आ रहा होगा, है ना। अगर ये कौन जीपी सीरीज, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कौन सी बनेगी बेटा, जीपी ही बनेगी। कौन सी बनेगी, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं बनेगी। और ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो सम फॉर्मूला लिख लो, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म ऑफ जीपी सीरीज, फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले मैं, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी, इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी a/1 माइनस आर। ए का मतलब बेटा फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। आर का मतलब क्या होता है मेरे बेटा, कॉमन रेशियो। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आर निकल आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे लिखा है, और आर का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड। लगाते हैं फॉर्मूला ये वाला, तो देखो क्या आ जाएगा बेटा, ए कितना है आपका, इस वाले सीरीज में देखो ए कितना है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1/9 अपॉन में 1 माइनस आर। आर कितना निकला था, 8/9 का स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 64 अपॉन में 81। इसके अपॉन में 1 लगाओ, कैलकुलेट करो कितना, 9/17 जो भी आ जाए, 9/17 करो फटाफट। और अगर आप बी के जीतने की पूछी होती तो 1 में से माइनस कर दो इसको, तो बी के जीतने की आ जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बेटा कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस हम, ठीक है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मैंने आपकी ख़त्म करी है आज, है ना। आज भी सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने। कल से यहाँ तो मैं कोई कल टॉपिक पढ़ाऊँगा कोई, या फिर कोई रैंडमली क्वेश्चन कराऊँगा किसी भी चैप्टर के, ऐसे अलग अलग, ठीक है। कहीं भी सैम्पल पेपर के, किसी भी कहीं के, या फिर कोई टॉपिक भी करा सकता हूँ, जो मेरा मन करेगा वो कराऊँगा, ठीक है।
यहाँ क्वेश्चंस भी ऐसे ढूंढ ढूंढ के नए नए क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। आज इतना ही करेंगे बेटा।